दोस्तों, एक बार की बात है। एक शहर में एक रमेश नाम का जवान लड़का रहता था। रमेश पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था, जिसके कारण उन्हें परीक्षा में बहुत कम अंक मिलते थे। स्कूल के सभी शिक्षकों की नजर में उनकी छवि बहुत खराब थी। शिक्षक उसे और उसके सहपाठियों को पसंद नहीं करते थे। सब उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम था। इस बात से रमेश के माता पिता भी काफी परेशान थे। स्कूल में खराब छात्र होने की छवि से वो खुद भी बहुत परेशान था। अक्सर वह कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ समय बाद वह बोर हो जाता था और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था, जिसके कारण वह अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई नहीं कर पाता था। रमेश खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद को कैसे सुधार सकता है। एक दिन उसका एक दोस्त ने उसे बताया कि एक साधु बाबा उनके शहर के पास कुछ दिनों के लिए रह रहा था। कहा जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो, शायद वह आपकी मदद कर सके। अगले दिन रमेश सुबह सुबह उस साधु बाबा के पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचे तो साधु बाबा ध्यान कर रहा था। रमेश उनके सामने बैठ गया और साधु बाबा के होश में आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली तो रमेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने लड़की की ओर दया पूर्वक देखा और उससे आने का कारण पूछा। रमेश बोला, बाबा कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। जब भी कक्षा में शिक्षक कुछ पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। जब मैं घर पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और कुछ समय के बाद मैं पढ़ाई करना बंद कर देता हूँ। इसके कारण मेरा स्कूल में बहुत खराब छवि है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, तो कृपया मेरी आप मदद कीजिए। साधु बाबा ने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो, आप जैसे कई छात्र हैं जो इसका सामना कर रहे हैं इस समस्या का, लेकिन मुझे खुशी है कि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ तरीका दूंगा जिसका पालन करके आप न सिर्फ अपने दिमाग का फोकस बढ़ा सकते हैं, बल्कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। रमेश ध्यान से सुनने लगा। साधु बाबा ने जारी रखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपने आप को अयोग्य समझना बंद करो। दूसरे की राय से खुद को आंकना बंद करो। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को अयोग्य समझते हो तो आप अयोग्य हो जाओगे। अपने आप को योग्य बनाओ, तब तुम योग्य बनोगे। इसलिए यह विश्वास रखो कि आप किसी से कम नहीं है और पूरी तरह से सक्षम रहे। दूसरा तरीका, ध्यान से अपने फोकस बढ़ाए। अगर आप कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़े हैं उसे एक बार में याद करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। अपना फोकस बढ़ाए। फोकस बढ़ाने के लिए आपको ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान के दौरान अपना पूरा ध्यान अपनी सांसें पर केंद्रित करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपना फोकस बढ़ाने के लिए ध्यान के दौरान उल्टी गिनती का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके लिए जब आप सांस ले तो अपनी सांसों पर नजर रखें या मन में कोई मंत्र पढ़े। जब तुम सांस छोड़ते हो तो इस तरह 50 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। इससे आपके दिमाग का फोकस बढ़ेगा। जब आपका फोकस बढ़ेगा तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। तीसरा तरीका, खुद को अनुशासित करें। अगर आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन जरूर करें। अपने आप को अनुशासित करें। अपने पूरे दिन का एक दिनचर्या बनाएं, जिसमें हर दिन निश्चित समय पे खाना, निश्चित समय पे सोना, निश्चित समय पे उठना और निश्चित समय पे पढ़ाई करना शामिल करें। आपको अपने पढ़ाई का घंटे निश्चित करने होंगे और फिर आपको हर दिन उसी समय पे पढ़ाई करनी होगी। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पे कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर उस समय पर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप रोज रात को 9 बजे सोते हैं तो जब भी 9 बजे होंगे रात में आपको नींद आने लगेगी। इसी तरह अगर आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पे पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने दिन का एक दिनचर्या बनाएं और अपने सभी काम उसी दिनचर्या के अनुसार करें। ऐसा करने से आपका जीवन अनुशासित बनेगा और अनुशासित जीवन ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। चौथा तरीका, अपनी कक्षा में हमेशा उपस्थित और सतर्क रहे। सीखना हमेशा कक्षा में शुरू होता है। यदि आप अपने कक्षा के अंदर मौजूद और उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है। और अगर आप अपनी कक्षा में सतर्क रहेंगे और समझेंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है तो जाने के बाद घर वापस आकर आपको केवल इसे दोहराना होगा और इस प्रकार आपको अपने घर पर लंबे समय तक अध्ययन नहीं करना पड़ेगा और उस समय को
कुछ अन्य गतिविधियों में लगा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कक्षा न छोड़े और हमेशा अपनी कक्षा में उपस्थित और सतर्क रहने का प्रयास करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने शिक्षक से पूछने में कभी भी संकोच न करें। 5वां तरीका, अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक छात्र के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन और व्यायाम आपको अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकता है। आपको अपने शरीर के अनुसार खाने का सही मात्रा का पता होना चाहिए। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले कभी भी भारी भोजन न करें, बल्कि पढ़ाई के लिए बैठने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ले। भीगे हुए सूखे बादाम शामिल करें। अपने दैनिक आहार में फल और हरी सब्जी को शामिल करें। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। शंख पुष्पी और अश्वगंधा जैसी कुछ जड़ी बूटियां भी आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। यह न केवल आपके तनाव स्तर को कम करेगा, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। और अगर आपको हर रात गहरी नींद आएगी तो आप दिन में ज्यादा सतर्क रहेंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करना चाहिए। यह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। इसलिए संतुलित भोजन, व्यायाम और अपने भोजन में कुछ जड़ी बूटियों को शामिल करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई में जरूर होशियार होंगे। 6वां तरीका, ध्यान भटकाना कम करें और जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह चुनना अपने आप को अपने पढ़ाई पर केंद्रित करने का पहला कदम हो सकता है। इसलिए रोजमर्रा के पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढे जो शांत और विकर्षणों से मुक्त हो। जब आप पढ़ रहे हो तो परिवार के सदस्य को पता होता है और वे आपको जगह देने और शांत रहने के लिए कहते हैं। हम आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें या नोटिफिकेशन बंद कर दे। कोशिश करें कि बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई न करें, क्योंकि बिस्तर का इस्तेमाल ज्यादातर सोने और आराम करने के लिए किया जाता है और फिर हम बिस्तर पे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें। अगर आप लंबे समय तक बैठे बैठे थक जाते हैं तो कुछ मिनटों का ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक के दौरान आप कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ देर टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हल्का नाश्ता कर सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं जो आपको तरोताजा कर दे। ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो पाएंगे कि आप जो पढ़ते हैं उसे आसानी से समझने में सक्षम होते हैं। पढ़ाई करते समय छोटे छोटे नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स आपकी दीर्घकालीन स्मृति में जानकारी संग्रहित करने में मदद कर सकते हैं। हम जो पढ़ते हैं उसकी तुलना में लिखित नोट्स अधिक समय तक याद रहता है और इससे आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में भी आसानी होगी। यह कहने के बाद साधु बाबा रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, यदि तुम इन सुझावों का पालन करोगे तो तुम अपना ध्यान बढ़ा पाओगे और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी प्रगति करोगे और इसके अलावा आप अपनी परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तब साधु बाबा चुप हो गए। रमेश ने बाबा के द्वारा बताए गए सभी सुझावों को अपने जीवन में लागू करने का वादा किया। फिर रमेश ने साधु बाबा को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हो तो आपको भी साधु बाबा के इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे न केवल आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि आपका फोकस और एकाग्रता भी बढ़ेगी, जो आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी मददगार होगी। तो आज से ही इन तरीकों को एक एक करके अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दे, क्योंकि प्रत्येक दिन की थोड़ी सी प्रगति बड़े परिणामों को जन्म देती है। धन्यवाद।